नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही एक विचित्र तरीके से जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उसको आप एक तकिए से भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वाकई ही बहुत विचित्र बात है ये। तो आप तकिए से एक नॉर्मल जो आपका सिरहाना जिसको बोलते हैं, आप उस तकिए से जो आपकी स्लिप डिस्क है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये आज तक इस चीज़ को कोई नहीं बताता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ या बताता हूँ। तो दोस्तों, होता क्या है कि ये जैसे ये लड़का लेटा हुआ है, तो जैसे ये आपकी स्पाइन है, तो स्पाइन में क्या होता है कि कई बार जो आपका जो वर्टिब्राज है जिसको हम मणका कहते हैं, तो वो मणका जो है कई बार ऊपर की ओर उठ जाता है। यानी कि जब आपका जो वर्टिब्राज है बाहर की तरफ होता है, तो क्या होता है कि जब आदमी चलता है या लेटता है तो उसको उल्टा लेटने में या पीछे की तरफ चलने में उसको आराम महसूस होता है। यानी कि किसी का वर्टिब्राज बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो वो चलने में जैसे चलता है तो पीछे की ओर थोड़ा मतलब पीछे की ओर झुक, मतलब जैसे पीछे की ओर जैसे आदमी चलता है तो उसको आराम महसूस होता है। अब दूसरी पोजीशन ये आती है कि मान लिया यहाँ से वर्टिब्रा जो है कोई नीचे अंदर की ओर धस गया है, तो क्या होता है कि जो ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, क्या होता है कि थोड़ा वो आगे की ओर झुक कर चलते हैं, और जिसका वर्टिब्रास बाहर की ओर है वो पीछे की तरफ झुक कर या पीछे की तरफ मुड़कर चल करके उसको आसानी होती है, उन्हें दर्द की अनुभूति कम होती है, तब वो चल पाते हैं। और जब अंदर वर्टिब्रास है इसको अंतर्याम बोलते हैं और बाह्ययाम बोलते हैं। ये दो डेफिनेशन है इसकी जो आयुर्वेदा के अंदर आती है। तो होता क्या है कि मान लिया बहुत सारे ऐसे जैसे कोई झटकता है इस चीज़ को, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये बहुत कॉमन बात है। मान लिया किसी का वर्टिब्रास यहाँ से धंसा हुआ है या बाहर निकला हुआ है, तो जैसे हम कोई मान लिया को उल्टी सीधी क्रिया कर देते हैं, या झटक दी टांग या फटक दी, या किसी को यहाँ से जैसे घुटना मार के कोई ठीक करता है, तो अगर ऐसे कोई चीज़ कर देते हैं, देखिए किसी भी व्यक्ति का अनुभव अपना अपना हो सकता है। मैं उस चीज़ को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, ना ही उनकी इस बात में कोई टांग अड़ा रहा हूँ। उनका अपना तरीका है, वो भी अच्छे के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा एक मकसद है, जो मेरी एक भूमिका है, वो ये है कि मान लिया कि अगर आपका वर्टिब्रास बाहर की तरफ है तो ये अंदर की तरफ है, अगर ये थोड़ा बहुत अंदर और धंस जाता है या थोड़ा और बाहर निकल जाता है, तो उससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इसका आप एक नेचुरल प्रोसेस से आप इसका इलाज करें, और वो भी तकिए से। और तकिए से भी कैसे इलाज करें, इसको कैसे आपने रखना है और उससे पहले आपने क्या क्या करना है, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि कृपया इस वीडियो को और इस चैनल को, नंबर वन चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें। दोस्तों, न जाने किस आदमी का, किस परिवार को या किस मेंबर को, किस बच्चे को, किस भाई को, किस माता को, किस बहन को इससे फ़ायदा मिल जाए। तो दोस्तों, इसमें ना आपका खर्चा है, ना कुछ कोई भी आपकी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। तो जैसे आप कोई भी ऑयल, जो पेन किलर ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, मान लिया अगर आपके पास कोई भी ऑयल नहीं है, तो सिर्फ आप जैसे आपका लिया जाता है तिलों का तेल, मान लीजिए जैसे तिल का तेल होता है, जो तिल का तेल होता है वो गर्म होता है। तो आप नॉर्मल तिल के तेल से क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इस क्रिया को करने से पहले, जैसे ये आपकी स्पाइन है, ये आपकी स्पाइन है, और ये आपके L4 L5 या S1 पॉइंट आ जाते हैं। और जब यहाँ स्वेलिंग कई बार आ जाती है, जैसे मणका खिसक गया, तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ स्वेलिंग होने की वजह से या
वर्टिब्राज ऊपर नीचे होने से या उसका गैप जो है वो कई बार कम हो जाता है, कई बार बढ़ जाता है। तो इस पोजीशन में पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उसके अंदर एक मूवमेंट देंगे। मूवमेंट क्या करेंगे, इस स्पाइन को आप गरमाइश पैदा करेंगे। वो किस चीज़ से होगी, या फ्लेक्सिबल आप करेंगे तो वो करेंगे आप तिल के तेल से या किसी ऑयल से, दूसरे ऑयल से आप कर सकते हैं, क्योंकि तिल का तेल मेरे हिसाब से अगर प्लेन लेना है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तिल का तेल। क्योंकि तिल के तेल में जो मतलब कुदरती तौर पर गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या करें, पहले तो जैसे 1 चम्मच इस पॉइंट के ऊपर डाल दिया। मान लिया किसी की L4 L5 में या S1 में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ हल्के हाथ से जैसे ऐसे, यानी कि इस ढंग से आपने मसाज करनी है। ऐसे नहीं कि ज़ोर ज़ोर से आपने उसको करना है। आप जैसे आपने तेल ले लिया, यहाँ 1 चम्मच डाल दिया, तो आप उसको ऐसे ऐसे करिए हल्के हाथ से, यानी कि तेल वहाँ पे ऑब्जॉर्व हो जाए और आपकी जो वर्टिब्राज है, स्पाइन जो है वो थोड़ी नरम हो जाएगी। और नंबर 1, उससे आपको पेन में भी राहत मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि वो आपके उसमें रीढ़ की हड्डी को प्लस नर्व को एक फ्लेक्सिबिलिटी देगा, प्लस जो सूजन वाली जगह है, मान लीजिए यहाँ सूजन है या इधर सूजन है, तो वो क्या करेगा, उस सूजन को भी कम करेगा। हाँ, एक चीज़ जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, होता क्या है, मान लिया L4 L5 का मान लिए पॉइंट है आपके, ये मान लिया 2 पॉइंट ये यहाँ मण के हैं आपकी। अब जिस तरफ की नस आपकी कंप्रेस हो रही है, मान लिया कई बार बहुत सारे मैंने पेशेंट देखते हैं हम, तो कई बार वो इधर पेशेंट मतलब बोलते हैं कि यहाँ दर्द है, कई बार इधर बोलते हैं इधर दर्द है, या कई बार ऐसा वो कहते हैं कि नीचे को दर्द उतर रही है। तो ये आपका सारा जो L4 L5 और S1 की वजह से होता है। तो उसमें क्या करें, पहले तो अब इस पेन को मत लीजिए, क्योंकि ये वजह जो इसका सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र बिंदु है, वो ये नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ का इलाज करते हैं, ना कि यहाँ का, जबकि ये यहाँ से बीमारी स्टार्ट हुई है इस पॉइंट से, और आप करते हैं ट्रीटमेंट इस पॉइंट का। तो फिर कैसे आराम होगा? थोड़ा बहुत आपको मान लिया यहाँ कोई आपने पेन किलर दवाई खा ली या ऑइंटमेंट लगा लिया या कोई ऑयल लगा लिया, तो यहाँ लगाने से आपको थोड़ा सा गर्माइश महसूस होगी, थोड़ा टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए आप रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन होगा क्या कि वो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जो उसकी जड़ है, उस का जो केंद्र बिंदु है, वो सेंटर पॉइंट जो वो यहाँ है, चाहे वो L4 हो चाहे L5 हो जो S1 हो। तो इसका आप कैसे ट्रीटमेंट करें, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। मेरा सभी माताओं बहनों भाइयों से ये निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करते जाएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर शायद आपको कोई नहीं बताएगा। अब बहुत सारे लोग कोई उल्टे सीधे योगाभ्यास भी करते हैं। आप सभी को पता है कि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी मैंने देखे कि जब मैं उन पेशेंटों को देखता हूँ तो वो कहते हैं कि हम जी ये आसन करते हैं, ये योग क्रिया करते हैं। तो बहुत सारे यानी कि 70-80% मैंने ऐसा देखा कि वो गलत तरीके से उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बीमारी के अनुसार वो चीज़ होती नहीं है। और मान लिया कोई नौकासन कर रहा है, कोई दूसरा आसन कर रहा है, या धनुरासन या सर्पासन कर रहा है, तो दोस्तों होता क्या है कि वो चीज़ यहाँ पर दबाव करती है, यहाँ पर दबाव करती है, और कई बार उससे भी आपको रिलीफ नहीं होता है। तो मान लिया जैसे ये लड़का लेटा हुआ है, आप इसको देखिए, ये सीधा लेटा हुआ अभी। तो मान लिया किसी का वर्टिब्राज अंदर झुका हुआ है, तो वो क्या करे? सबसे बड़ी बात यह है, तो अंदर की ओर झुके हुए धसे हुए वर्टिब्राज वाला झुककर ज़्यादा चलना उसको आरामदेह उसमें फ़ायदा होता है, और उसको ये होता है। अब देखिए क्या करना है आपको, कि मैं बता रहा हूँ आपको। ये जैसे आपका एक नॉर्मल तकिया आ गया, ये आपका नॉर्मल तकिया आ गया। इसको मैं अब बीच में डाल रहा हूँ,
ये आपका हमने सेंटर में तकिया रख दिया। तो अब क्या हुआ, जिस किसी व्यक्ति का वर्टिब्रास अंदर फंसा हुआ है तो बाहर आएगा, वो बाहर आएगा, क्योंकि ये आदमी का जिस्म जो है अभी टेढ़ा हो चुका है। और क्योंकि हमने ये बीच सेंटर पॉइंट में पेट के नीचे हमने ये क्या कर दिया, तकिया रख दिया। और तकिया रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हल्के हाथ से फिर से ऑयल की मसाज करेंगे और शरीर ढीला छोड़ देंगे। वो धीरे धीरे अगर हम डेली उस चीज़ को करेंगे तो आपका वर्टिब्रास फ्लेक्सिबल होते 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 बाहर आ जाएगा और आप उस चीज़ को जड़ से, ये बीमारी जो आपकी जड़ से चली जाएगी। ये देखिए, तो ये उस आदमी के लिए होगा जो झुककर चल के उसको आराम महसूस होता है, यानी कि चल सकता है वो आदमी, उसके लिए ये क्रिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये क्रिया जिसका अंदर मन का धसा हुआ है वो करे या जो इसका बाहर हुआ है वो दोनों क्रिया करेगा। तो आप इस वक्त देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, यानी कि वजन आपकी कमर का इस सराहने के ऊपर आ गया, इसके ऊपर कोई अभी बर्डन नहीं है। तो अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे उसको तो फ्लेक्सिबल होगी। अब मैं आपको जो आपकी बाहर की तरफ आपका जो एक मणका होता है, तो जैसे धंसा हुआ है तो बाहर निकला हुआ है, तो आप क्या करें, पहले आप यहाँ पे ऑयल की मसाज कर लीजिए। और उसके लिए आप कम से कम ये 15-20 मिनट, आधा घंटा आप प्रैक्टिस जरूर करिए। उल्टाना, अब ये ऐसे ही देखिए, अब ये कमर, ये देखिए बीच में सेंटर पॉइंट में हमने तकिया दे दिया है। ये देखिए, अब क्या होगा कि आदमी बैक पे पीछे चला गया है और आपका मणका जो है वो आदमी क्योंकि चलना इसी ढंग से पसंद करता है, लेकिन चल के क्या होता है वो नसें कंप्रेस होती हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि आपका जो कमर का बॉडी वेट है वो सिराने के ऊपर आएगा और आपका टोटल जो शरीर है वो इसके ऊपर आ जाएगा और आप अपनी कमर को रिलैक्स कर सकते हैं। आपका शरीर जो है, स्पाइन कॉर्ड है, जो स्पाइनल प्रॉब्लम है या स्पाइन के वर्टिब्रास हैं, वो एकदम रिलैक्स में आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले ये है कि आपको किसी भी ऑयल से मसाज करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आप ऐसे ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे जो आपका अंदर धंसा हुआ जो वर्टिब्रास है या बाहर जो इस ढंग से आपका वर्टिब्रास जो है जो बाहर धंसा हुआ है, क्योंकि वो अंदर की ओर जाना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों, इसके लिए टाइम लगता है और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो आपको, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा कि अंदर जो धंसा हुआ मणका है उसको आप कैसे ठीक करेंगे और जो बाहर निकला हुआ या बाहर की ओर तरफ आया हुआ मणका है, वर्टिब्रास है, उसको आप और भी दूसरे तरीके से कैसे उसको हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है, उसको कैसे कर सकते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये एक सिंपल तरीका तकिए के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहूँगा इस वीडियो के साथ साथ वो अगला जो मेरा आने वाला वीडियो होगा वो ज़रूर देखें कि किस आदमी को कैसे कैसे आपने ट्रीटमेंट करना है। ये मैंने आपको पोजीशनें बता दी, बाकी योगाभ्यास या करना वो अलग चीज़ है और इसके लिए आगे कौन कौन की एक्सरसाइज जो ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं। लेकिन एक्सरसाइज के मुकाबले भी अगर आप ये सिंपल चीज़ें कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये वीडियो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और ये हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। और ये प्रक्रिया बहुत आसान है, इसको अपनाइए, करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस से ही ठीक होती हैं। अगर कोई बोले कि वो खींचतान से, आप इसको घर बैठे या थोड़ा सा हेल्प लेके या हमसे पूछ करके, क्योंकि हम बहुत जल्द आपके इस YouTube के ज़रिए हम अपना मोबाइल नंबर आप देंगे और आप उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करेंगे कमेंट्स के बदले। अगर आप फिर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको और भी सुविधा हो जाएगी। और अगले वीडियो को जरूर देखें इसके साथ साथ, क्योंकि ये दोनों वीडियो जैसे बोलते हैं एक सिक्के को दो पहलू हैं, वो बिल्कुल ठीक बात होगी
कि ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, अगला वीडियो जो है वो दूसरा पहलू होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप ये मेरा वीडियो ज़रूर लाइक एंड शेयर करेंगे और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। आपको फिर से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ और ये आशा आपसे रखता हूँ कि आप इसको मेरे हिसाब से मैंने जिस ढंग से आपको सिखाया वो आप ज़रूर समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ अगले आने वाले वीडियो में, जो इस वीडियो का दूसरा पहलू है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।